जे जाया झाण गिये कम कलंक डहेवी नीच निरंजन नाणमय ते परमपणवेवी ते परमपणवेवी। दोहा सूत्र नंबर 98। अथ यश बीतराग मनसी शुद्धात्म भावना नास्ति। नहीं, 98 हो गया था, 99। अथ आत्मनि ज्ञाते सर्वं ज्ञातम भवति इति दर्शयति। कल ये बात कही थी कि जो अपनी शुद्धात्मा को नहीं जानता अथवा जिसके मन में निर्मल शुद्धात्मा नहीं है, उसके शास्त्र का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान और तपस्या सब कुछ भी नहीं करती। ये बात कही थी। अब आज कह रहे हैं आत्मा जान लेने पर सभी जान लिया जाता है। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। यह दोहा सूत्र नंबर 99 के माध्यम से कहा जा रहा है। जो ये अपे जानियेण जगु जानियो हवे अपह करे भावडई बिंब्यु जेण वसे। योगिन, हे योगी, आत्मना ज्ञातेन, एक अपनी आत्मा को जान लेने से जगत ज्ञातम भवति, यह जगत यानी यह तीन लोक जाना जाता है। येन, क्योंकि आत्मनः संबंधनी भावे, आत्मा के भाव रूप केवल ज्ञान में बिंबितम, यह लोक प्रतिबिंबित हुआ वस रहा है, यानी प्रतिबिंबित हो रहा है। जब यह आत्मा केवल ज्ञान से परिणत हो जाती है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेती है, उस समय उनके केवल ज्ञान में ये तीनों लोक प्रतिबिंबित होते हैं। तीनों लोक में रहने वाले सारे पदार्थ, उनकी भूत भविष्यत और वर्तमान काल संबंधी सारी पर्याय एक साथ झलकती हैं। तो जिसने अपनी आत्मा को जान लिया और आत्मा में उनके केवल ज्ञान में जब तीन लोक झलक रहे हैं तो उन्होंने तीन लोक को भी जान लिया। यह इसका भावार्थ है। समझ में आया? जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, जो अपनी आत्मा को जानता है, केवल ज्ञान से परिणत आत्मा, वह अपनी आत्मा को जानता है तो आत्मा में, उस केवल ज्ञान में तीन लोग झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने तीन लोक को जान लिया। अब आगे कहते हैं अथ एतद एव समर्थयति। अब इसी का समर्थन करने के लिए दोहा सूत्र नंबर 100, पूरे 100। अपसहाबी परिठ्यः एहौ होई विशेषु दीसई अपसहाबी लहु लोया लो अशेषु। आत्म स्वभावे प्रतिष्ठितानाम एष भवति विशेषः दृश्यते आत्म स्वभावे लघु लोकालोकः अशेषः। क्या कह रहे हैं?
आत्म स्वभावे, अपनी आत्मा के स्वभाव में प्रतिष्ठितानाम, जो प्रतिष्ठित है अर्थात लीन हुआ है, जो अपनी आत्मा के स्वभाव में लीन हुआ है, ऐसे पुरुषों के या ऐसे मुनियों के एष विशेष भवति, यह विशेषता पाई जाती है। आत्म स्वभावे, उनके आत्म स्वभाव में उनको अशेष लोकालोक, समस्त लोकालोक, लघु माने शीघ्र ही, दृश्यते दिखाई देता है। मतलब जो बात पहले के दोहा सूत्र में कही थी उसी बात को दृढ़ करने के लिए यह दोहा सूत्र कहा है। क्या कह रहे हैं? आत्म स्वभावे, आत्मा के स्वभाव में प्रतिष्ठिता नाम, जो लीन हुए हैं, ऐसे मुनियों के, यानी ऐसे भगवंतों के, अरिहंत परमात्माओं के प्रत्यक्ष एष विशेष भवति, प्रत्यक्ष में तो यह विशेषता होती है कि आत्म स्वभावे, आत्म स्वभाव में ही उनको अशेष लोकालोक, समस्त लोक और अलोक शीघ्र ही दृश्यते दिखाई देता है, दिख जाता है। लोक और अलोक किसे कहते हैं? आकाश एक अखंड द्रव्य है, तो आकाश के जितने प्रदेश में जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल पाए जाते हैं, उतने आकाश के क्षेत्र को लोक कहते हैं। और जहां पर ये नहीं पाए जाते, मात्र आकाश द्रव्य रहता है, उसे अलोक कहते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि समस्त लोकालोक शीघ्र ही दिख जाता है। जो अपने आत्म स्वभाव में लीन है, उनके आत्म स्वभाव में यानी उनके ज्ञान में यह लोक और अलोक दिखाई देता है। अतः अमुम एव अर्थम दृष्टांत दार्ष्टान्ताभ्याम समर्थयति। अब इसके बाद में इसी बात को, इसी अर्थ को दृष्टांत और दार्ष्टान्त के माध्यम से दिखाया जाता है या उसका समर्थन किया जाता है। अप्पुपयासई अप्पुपरु जिम अंबरी रविराओ, जोय ए तुम भंति करी ए हो बत्थु सहाओ। क्या कह रहे हैं? आत्मा प्रकाशयति आत्मानं परम यथा अंबरे रवि रागः, योगिन अत्र मां भ्रांतिम कुरु एष वस्तु स्वभावः। क्या कह रहे हैं? यथा माने जैसे, अंबरे आकाश में, रवि रागः सूर्य का प्रकाश अपने को और दूसरे को प्रकाशित करता है, उसी तरह आत्मा, यह आत्मा आत्मानम परम प्रकाशयति, यह आत्मा अपने को और पर पदार्थों को प्रकाशित करता है। सो हे योगिन, हे योगी, अत्र इसमें भ्रांतिम मा कुरु, भ्रम मत करो, एष वस्तु स्वभाव, यह वस्तु का स्वभाव है। क्या कहा? इसमें यह बात बतलाई गई है कि जिस प्रकार से आकाश में सूर्य स्वयं भी प्रकाशित होता है और संसार के सभी पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। किसी ने प्रश्न किया
कि जो दूसरे को प्रकाशित कर रहा है वह अपने को प्रकाशित कैसे कर सकता है, अथवा जो अपने को प्रकाशित कर रहा है वह दूसरे को प्रकाशित कैसे कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में एक टॉर्च है। अब उस टॉर्च के माध्यम से आपने सामने देखा तो सामने जो पदार्थ है वह दिखाई देता है। रात का समय है और अंधेरी रात है, अमावस्या की रात है, अपना हाथ भी हमें दिखाई नहीं देता, ऐसा घनघोर अंधकार है। उस समय हमारे हाथ में टॉर्च है तो टॉर्च से हम जब टॉर्च जला करके सामने देखते हैं तो टॉर्च का प्रकाश जिस पदार्थ पर गिरता है वह पदार्थ हमें दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है। और जब हम उस टॉर्च को अपनी तरफ करते हैं या अपने हाथ की तरफ करते हैं तो उस टॉर्च के प्रकाश में हमें अपना हाथ दिखाई देता है, सामने वाला पदार्थ दिखाई नहीं देता। होता कि नहीं? अपनी तरफ देखेंगे तो अपना अपन दिखाई देंगे और दूसरे की तरफ देखेंगे तो दूसरा दिखाई देगा। तो यहां पर जब शिष्य ने ये प्रश्न किया, जो आत्मा अपने को जानता है, देखता है, वह दूसरे पदार्थ को कैसे जान सकता है, कैसे देख सकता है। तो उसी के उत्तर में यह उदाहरण दिया गया है कि जैसे आकाश में सूर्य है और सूर्य स्वयं भी प्रकाशमान है, प्रकाश पुंज है, वह अपने को भी प्रकाशित करता है और अपनी किरणों के माध्यम से धरती पर जितने भी पदार्थ हैं उन सभी को भी प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से केवल ज्ञान से परिणत आत्मा, वह केवल ज्ञानी की आत्मा अपने उस ज्ञान के माध्यम से, केवल ज्ञान के माध्यम से स्वयं भी प्रकाशित होता है, यानी स्वयं अपने को भी जानता है और संसार में जितने पदार्थ हैं उनको भी प्रकाशित करता है, अर्थात उन पदार्थों को भी जानता है। समझ में आया? हमारा ज्ञान कैसा है? अल्प ज्ञान है, क्षायुपशमिक ज्ञान है। हम एक को जानते हैं तो उस समय दूसरे को नहीं जान सकते। आपकी तरफ देख रहे हैं तो आपके बाजू में जो दादी जी बैठी उनको नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। नीचे कौन है उनको नहीं देखते तो ऊपर वाला नहीं दिखता, ऊपर वाले को देखते हैं तो नीचे वाला नहीं दिखता। हमारा ज्ञान बहुत अल्प है, सीमित है। हम जिसको देखते हैं, एक को देखते हैं, सामने का देखते तो पीछे का नहीं दिखता और जब पीछे मुड़ करके देखते तो सामने का नहीं दिखता। हमारा ज्ञान अल्प है, सीमित है, क्षायोपशमिक है। लेकिन केवल ज्ञानी भगवान का ज्ञान असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये ज्ञान इतना विशद है, कितना विशद है? बहुत विशद है। अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, ज्ञान बड़ा है कि तीन लोक में रहने वाले पदार्थ बड़े हैं? ज्ञान बड़ा है, क्योंकि ज्ञान में तीनों लोकों के अंदर रहने वाले सूक्ष्म स्थूल जितने भी पदार्थ हैं सब एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं। तो ज्ञान तो बड़ा है लेकिन ज्ञेय पदार्थ उतने ही हैं। ज्ञेय पदार्थ का मतलब जिसको ज्ञान के माध्यम से जानते हैं वह उतने ही हैं, सीमित हैं। यदि और भी होते तो केवल ज्ञान उनको भी जानता था, क्योंकि केवल ज्ञान असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पदार्थ जितने हैं, ज्ञेय पदार्थ, उन सबको जानता है। वह केवल ज्ञान अपनी आत्मा को भी जानता है और
आत्मा को भी जान, यहां पर यही बात कही है कि जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को भी प्रकाशित करता है। अब जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य दिखाई देता है कि नहीं, है ना? और उसके लिए ऐसी तो जरूरत नहीं कि कोई दूसरा प्रकाश लाओ, एक टॉर्च लगाओ, काय के लिए? सूर्य को देखने के लिए नहीं। सूर्य तो स्वयं प्रकाशमान है, वह स्वयं अपने को भी प्रकाशित कर रहा है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है ना? उसी प्रकार से यह आत्मा अपने को भी प्रकाशित करता है और पर पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। सो हे योगी, अत्र इसमें भ्रांति मत करो, इसमें भ्रम मत करो कि वो अपने को देखता है तो दूसरे को कैसे देखता है, और जो दूसरे को देखता है तो फिर अपने को कैसे देखता है, कैसे जानता है। इसमें भ्रम मत करो। गुरु महाराज अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का भ्रम मत करो। येष वस्तु स्वभाव, यह वस्तु का स्वभाव है, और स्वभाव तक गोचरो न भवति, स्वभावो तक गोचरो न भवति, स्वभाव तर्क का विषय नहीं होता। जो जिसका स्वभाव है उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता या तर्क का विषय नहीं होता। जिस प्रकार से हम आपसे पूछें अग्नि गर्म क्यों है, आग गर्म क्यों है, उसका क्या उत्तर है? वह उसका स्वभाव है, और स्वभाव दूसरे के प्रश्न के योग्य नहीं होता। हम आपसे पूछें पानी ठंडा क्यों है, वह उसका स्वभाव है। नीम कड़वा क्यों है, उसका स्वभाव है। नींबू या इमली खट्टी क्यों है, गन्ने का रस मीठा क्यों है, शक्कर मीठी क्यों है, तो स्वभाव है। तो जो स्वभाव होता है वह दूसरे के प्रश्न के योग्य नहीं होता, स्वभाव स्वभाव होता है। समझ में आया? स्वभाव स्वभाव होता है, वह किसी के प्रश्न के योग्य नहीं होता और न ही वह तर्क का विषय बनता है। वो अलग बात हो गई, लेकिन किसी के तर्क का विषय नहीं बनता। कोई तार्किक व्यक्ति आ जाए और तर्क के माध्यम से उसको सिद्ध करना चाहे तो वह सिद्ध नहीं कर सकता। अब कहते हैं कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों? उदाहरण दिया जाता है कि किसी पाइप में डाल करके बरसों तक उसकी पूंछ को पाइप में डालो, है? अब जैसे क्या है, मान लो कोई कागज है और मुड़ गया, या कपड़ा मुड़ गया, कपड़े में जो, हाँ क्या बोलती है उसको, सल पड़ गई, फिर क्या करते हैं, प्रेस के माध्यम से उसको एकदम सीधा कर देते हैं, एकदम प्रेस के माध्यम से वो ठीक हो जाता है ना? और कहीं कब ये पन्ना मुड़ गया तो उसको उल्टा मोड़े या उसके ऊपर वजन सीधा मोड़ करके वजन रखे, पन्ना मुड़ जाते हैं तो वो सीधा हो जाता है ना? लेकिन कुत्ते की पूंछ, उसको बरसों तक भी पाइप में डाल के रखो उज्जवल, तो भी वह सीधी नहीं हो सकती। पाइप सीधा है और उसके अंदर डाल दो, उसको बरसों तक बांध करके रखो, लेकिन फिर भी सीधी नहीं हो सकती, उसका वो स्वभाव है। बुंदेलखंड में एक दोहा बोलते हैं, जाको जो स्वभाव
तो ना जय है जी से, नीम न मीठी होए, चाहे खाओ गुड़ घी से। जाको जो स्वभाव, तो ना जाए है जी से, जिसका जो स्वभाव है वह उससे दूर नहीं होता। उदाहरण दिया, नीम न मीठी होए, चाय खाओ गुड़ घी से। नीम की पीस लो, उसका पेस्ट बना लो और गुड़ और घी मिला लो, खाओ। मीठी लगेगी? क्यों मीठी लगेगी? नहीं लगती, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो जिसका जो स्वभाव होता है वह कभी उससे अलग नहीं हो सकता। और स्वभाव के लिए न कोई प्रश्न होता है, न कोई उत्तर होता है, न कोई तर्क होता है। स्वभाव स्वभाव ही होता है? हाँ, कई बार बच्चे, छोटे छोटे बच्चे प्रश्न पूछते हैं, मछली पानी में क्यों तैरती है, पक्षी आकाश में क्यों उड़ते हैं? अब उसका क्या उत्तर है? उसका कोई उत्तर है? समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अथ अस्मिन् एव अर्थे पुनरपि व्यक्त्यर्थम दृष्टान्तम आह। अब इसी ही अर्थ को पुनः व्यक्त करने के लिए आगे एक दृष्टांत और दिया जा रहा है। तारायणु जल बिंबियौ, निम्मलिदिसैजेम, अपै निम्मलि बिंबियौ, लोया लोवितेम। क्या कह रहे हैं? तारागणः जले बिंबितः निर्मले दृश्यते, यथा आत्मनि निर्मले बिंबितम लोकालोकम अपि तथा। क्या कह रहे हैं? यथा माने जैसे, तारागणः ताराओं का समूह, तारे ही बोलते हैं ना आकाश में चंद्रमा के साथ जो रहते हैं, जिस प्रकार से ताराओं का समूह निर्मले जले, निर्मल जल में बिंबितः प्रतिबिंबित होता हुआ दृश्यते दिखाई देता है, तथा उसी तरह निर्मले आत्मनि निर्मल आत्मा में लोकालोकमपि समस्त लोकालोक भी दिखाई देता है, प्रतिबिंबित होता है। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं आचार्य देव की। कितनी करुणा देखिए। हम जैसे अज्ञानियों को समझाने के लिए अनेक प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने बड़े गुरु महाराज, जिन्होंने वर्षों तक साधना की है, तपस्या की है, जंगल में रह करके, पहाड़ के ऊपर, नदी के तट पर रह करके घोर तपस्या की है, और गुफाओं में रह करके अपने उस ज्ञान के माध्यम से इन ग्रंथों को लिखा है। और हम लोगों के ऊपर उनकी कितनी करुणा है कि जो ज्ञान हमें मिला है वह संसार के इन भटके हुए भोले भाले सभी प्राणियों को प्राप्त हो। इसलिए कहे सीख गुरु करुणाधार। अंदर में उनके करुणा का झरना झर रहा है। उसी करुणा के कारण से वह गुरु महाराज हम लोगों के लिए समझा रहे हैं। एक बार समझाते हैं, दो बार समझाते हैं, तीन बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। कितनी करुणा है उनके अंदर। एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं
दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, पुनः तीसरा उदाहरण भी देते न किसी प्रकार से इन लोगों को समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है? एक बार की बात है, इंदौर में हमारा चातुर्मास हुआ था 1999 में। दीक्षा के बाद पहला चातुर्मास गोमटगिरी इंदौर। अब वहां पर एक व्यक्ति, बहुत सारे लोग आते थे, उनमें से एक व्यक्ति था, उनके लिए हमें कोई उनको व्यसन लगा था, वह हम छोड़ने के लिए बोलते थे। एक बार बोला, दो बार बोला, चार बार बोला, तो जो लोग सुनते थे उनमें से एक दो लोगों ने कहा, महाराज क्यों उसको बार बार बोलते हो, नहीं छोड़ता तो उसको छोड़ दो। उसने कहा, बार बार बोलने से क्या मतलब है? तो हमने उसको कहा, बेटा एक प्रश्न का मेरा उत्तर दे दो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं उसको बोलना छोड़ दूंगा। मान लो एक कोई माँ है और उस माँ का बेटा गलत संगति में पड़ करके उसे शराब पीने की आदत लग गई, वह शराब पीना चालू कर दिया, और माँ को जब पता चला तो माँ उसको कहती है, बेटा शराब मत पी। एक बार कहती, फिर भी बेटा नहीं सुनता, शराब पीना नहीं छोड़ता, पुनः दोबारा बोलती है, तीन बार बोलती है, चार बार बोलती है। हमने पूछा, ये बताओ वह माँ उसको शराब पीने से छोड़ने के लिए कितनी बार बोलती है? बार बार बोलती है महाराज, मरते समय तक भी बोलती ही रहती है। हमने कहा यदि उस माँ से पूछो, मरने वाली है, प्राण निकलने वाली है, और बेटा पूछता है, माँ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, तो माँ भी उस अंतिम इच्छा में यही बोलेगी, बेटा हमारी अंतिम इच्छा यही है, तू शराब पीना छोड़ दे। बोले कि नहीं? हाँ। तो जब माँ अपने बेटे को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बोलने के बाद बोलना छोड़ती नहीं, छोड़ती है क्या? नहीं छोड़ती, बार बार बोलती रहती है, आज नहीं तो कल इसको समझ में आएगा तो छोड़ देगा। माँ की ममता बोलती है, माँ की ममता बोलती है, मेरा बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है और यह भटक गया है, यह गलत रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते पर आए। वह उस माँ की ममता मुख के माध्यम से बार बार उसे बोलती रहती है। उसी प्रकार से गुरु की करुणा बार बार बोलती रहती, बेटा ऐसा मत करो, बेटा ऐसा मत करो, बेटा इस रास्ते से मत जाओ, यह रास्ता सही नहीं है, हमें भटका देगा, हमें भटका देगा, यह रास्ता ठीक नहीं है, यह रास्ता गलत है, इसलिए गलत रास्ते पर मत चलो। माँ, माँ के समान वह गुरु महाराज भी उसे समझाते रहते हैं। गुरु की कितनी करुणा रहती है, एक बार में नहीं समझा तो दूसरी बार में समझेगा, दूसरी बार में नहीं समझा तो तीसरी बार में समझेगा, तीसरी बार में नहीं समझा तो चौथी बार में समझेगा, कभी ना कभी तो इसके समझ में आएगा। इसलिए गुरु महाराज करुणा के धारी होते हैं और उसी करुणा के माध्यम से बार बार समझाते रहते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी पहले भी उदाहरण दिए, पुनः नए उदाहरण के माध्यम से हम लोगों के लिए समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि जिस प्रकार निर्मल जल में पानी है, सरोवर है और वह निर्मल है, निर्मल माने मल से रहित है, एकदम स्वच्छ है, और उसमें कोई तरंग भी नहीं उठ रही है, शांत है, स्थिर है,
और उस जल में जाकर के देखो शाम के समय आकाश में जो चंद्रमा और चंद्रमा के साथ में जो ताराओं का समूह ऊपर दिखाई देता है और उसका प्रतिबिंब उस सरोवर में भी पड़ता है, और जैसा ऊपर दिखाई देता है वैसा ही वह ताराओं का समूह चंद्रमा के साथ उस सरोवर में भी दिखाई देता है। दिखाई देता कि नहीं? दिखाई देता है। लेकिन शर्त इतनी है, उस सरोवर का जल निर्मल होना चाहिए। मिट्टी मिली है, बारिश के समय क्या होता है, जो पानी है, नदी का पानी है, तालाब का पानी है, जब बारिश होती है उसमें मिट्टी मिल जाती है तो पानी का रंग भी चाय के समान हो जाता है। देखा क्या? चाय के जैसा उसका रंग हो जाता। उस समय उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। जब पानी निर्मल है, एकदम निर्मल है, स्वच्छ है और शांत है, उसमें कोई तरंग नहीं है, उसमें आप जाकर के देखो तो आपका मुख भी उसमें प्रतिबिंबित होता है। आपका चेहरा जिस प्रकार से आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, उसी प्रकार से आप उस सरोवर में भी अपना चेहरा देख सकते हैं। और यदि कोई वस्तु गिर गई, मान लो कोई, आप उसमें झुक करके देख रहे थे और जेब में से कोई सिक्का निकल करके गिर गया, तो अब जाकर के आप देखोगे पानी के तल पर सतह में जाकर के वह सिक्का भी दिखाई देता है। उदाहरण कैसा है? कितना सुंदर उदाहरण है कि जिस प्रकार से निर्मल जल में, स्वच्छ जल में ताराओं का समूह दिखाई देता है, उसी प्रकार से निर्मल आत्मा में, क्या आत्मा में भी मल होता है? हाँ, आत्मा का मल क्या है? राग, द्वेष, मोह, मद, मत्सर, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जितने भी ये भाव हैं, ये सभी कैसे हैं? ये आत्मा के मल हैं। और जब तक ये मल आत्मा में विद्यमान रहेगा तब तक इसे तीन लोग दिखाई नहीं दे सकते। और जैसे ही राग द्वेष आदि मल से रहित आत्मा निर्मल आत्मा होता है, उस समय लोक अलोक सभी इसके ज्ञान में प्रतिबिंबित होते, सभी लोक अलोक इसको दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? एक छोटा बच्चा मचल गया, थोड़ा बैठ लो भैया उज्जवल, 10 मिनट बैठ लो, सुन लो। हाँ, थोड़ी अच्छी बात सुनने को मिलेगी क्या? थोड़ी देर, नई नई शादी हुई है? 4 शब्द जिनवाणी के सुनने को मिलेंगे और यह 4 शब्द हमारे लिए बहुत जीवन में उपयोगी सिद्ध होंगे, बहुत कार्यकारी होंगे। बहुत अच्छा है। देखो ऐसा होना चाहिए, शादी हो गई, अब जोड़ी से दर्शन के लिए आते हैं। हमेशा अपनी जोड़ी के साथ दर्शन के लिए आना, जिसकी जोड़ी है जोड़ी के साथ आना चाहिए। इससे क्या होगा, एक नहीं आएगा, एक आलस करेगा तो दूसरा नहीं, अपन को चलना है। बहुत अच्छा है, ये संस्कार हमेशा, आज नहीं हमेशा रहना चाहिए, है ना? तो हम कह रहे थे कि एक बच्चा है, क्या? एक छोटा बच्चा है, माँ की गोद में है और वह मचल जाता है। क्या करता है? मचल जाता है। किस लिए मचल जाता है? शाम का समय है और आकाश में उसको चंद्रमा दिखाई दे रहा है और वह बच्चा मचल जाता है कि मुझे तो वो चंद्रमा पाहिजे, चंद्रमा चाहिए। कभी कभी देखा बच्चे मचलते हैं, कभी कहीं जाते हैं
बाजार में गए, कोई चीज देख ली, वो चाहिए, वो खिलौना चाहिए, मतलब चाहिए है, अभी के अभी चाहिए। मम्मी पापा कहते बेटा अभी पैसा नहीं है, घर से पैसा लेकर के आते हैं, बाद में तो नहीं, अभी के अभी चाहिए। आप कुछ भी करो, मुझे तो अभी का अभी चाहिए, आता पाइजे, आताच पाइजे। बच्चे रूठते कि नहीं, जिद करते हैं, हट करते हैं। अब उस बच्चे ने भी जिद पकड़ ली कि मुझे तो चंद्रमा चाहिए। अब मां क्या करे, मां ने पिताजी से कहा ये तो चंद्रमा रूठ गया, चंद्रमा चाहिए। उसको कितना समझा रहे हैं, खिलौने हाथ में दे रहे हैं, लेकिन सबको ये फेंक रहा है। जो खिलौने जिससे खेलता था वो खिलौने हाथ में देते हैं, उसको फेंक देता, मुझे तो चंद्रमा ही चाहिए। तो पिताजी समझदार थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आखिर बच्चा है, अब इसके लिए युक्ति से काम करना पड़ेगा, कोई उपाय करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक थाली या परात ले ली और उसमें पानी भर दिया, पानी भर दिया और छत पर जाकर जहां पर थे वहां पर रख दिया। आओ बेटा, माँ की गोद से उस बेटे को लिया, बेटा तुझे क्या चाहिए, मुझे चंद्रमा चाहिए, देखो बेटा ये चंद्रमा है, ले लो, ये चंद्रमा है, देखो है ना चंद्रमा, हाँ ले लो। उसमें हाथ डालता है लेने के लिए, लेकिन हाथ में कैसे आने वाला, वो तो उसका प्रतिबिंब है। तो उसको समझाने के लिए वो बच्चा रूठ गया है, मान ही नहीं रहा, तो उसको मनाने के लिए उपाय किया है। उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, वो बच्चा देख करके शांत हो जाता, खुश हो जाता, मुझे चंद्रमा मिल गया ऐसा समझता है। कितने उदाहरण दे रहे हैं आचार्य परमेष्ठी, हम लोगों के लिए कितने उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं, जगा रहे हैं। क्या हम सो रहे हैं तो हमें जगा रहे हैं, है? जगा रहे हैं, क्योंकि हम ज्ञान के क्षेत्र में सोए हुए हैं। सूर्य जब प्रातः काल उदय को प्राप्त हो जाता है और सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद करके बैठा है, तो वह सूर्य उसके दरवाजे पर जाकर के खटखट नहीं करता, दरवाजा खोलो मैं तुम्हें प्रकाश देने के लिए आया हूं, वो किसी के दरवाजे पर नहीं जाता। हाँ दरवाजे तक जाएगा, और जैसे ही आप दरवाजा खोलोगे, खिड़की खोलोगे, आपके घर को प्रकाश से भर देगा। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से जो हमारे ज्ञान नेत्र बंद पड़े हैं, अज्ञान रूपी अंधकार हमारी आत्मा में भरा हुआ है, छाया हुआ है, जिनवाणी मां और गुरु महाराज क्या करते हैं, उस अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको अपने ज्ञान के माध्यम से प्रकाश से भर देते हैं। लेकिन कौन, जो चाहता है, जो प्रकाश प्राप्त करना चाहता है। यदि अपने द्वार बंद करके बैठोगे तो गुरु महाराज भी कुछ कर नहीं सकते और जिनवाणी मां भी कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहले हमें द्वार खोल करके बैठना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? अपना द्वार खोलना पड़ेगा। द्वार खोलते ही, कौन सा द्वार है, कौन सा द्वार? अज्ञान का द्वार जो बंद है,
अथवा ज्ञान का द्वार उसको उद्घाटित करना पड़ेगा। जब द्वार खुल जाएगा तो गुरु महाराज की वाणी, जिन वाणी आपके कानों से आपके अंदर तक जाएगी और आत्मा में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है उसको दूर कर देगी। जिनवाणी सुनना कितना महत्वपूर्ण होता है। जिनवाणी सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की वाणी है। आज हमारा पुण्य नहीं है, साक्षात तीर्थंकर भगवान के हम दर्शन नहीं कर सकते। साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी इतना तो हमारा पुण्य है कि भगवान की वाणी को जिन गुरुओं ने अपनी तपस्या साधना के माध्यम से, गुरु परंपरा से जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने लिपिबद्ध करके शास्त्र का रूप दिया है, वह जिनवाणी के रूप में आज हमारे पास उपलब्ध है। आज हम उसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, इतना तो हमारा सौभाग्य है, भाग्य है। आप दर्शन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान का पूजन अभिषेक आदि करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ स्वाध्याय भी करना चाहिए। भले ही 5 मिनट पढ़ो, क्या भले ही 5 मिनट पढ़ो, लेकिन पढ़ो। उसको पढ़ने से हमारी आदत पड़ेगी और आदत जब पड़ जाएगी तो हम जिनवाणी को पढ़ने का और सुनने का हमें ये जो क्या बोलते हैं, हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाएगी। और जब दिनचर्या में शामिल हो जाएगी, जब तुम आपको आदत पड़ जाएगी और एक दिन भी यदि जिनवाणी नहीं सुनोगे, नहीं पढ़ोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आज हमारा कुछ छूट गया है। बिना जिनवाणी के ज्ञान नहीं होता। गुरु बिन ज्ञान न होई, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, जिनवाणी के बिना ज्ञान नहीं मिलता। गुरु बिन कौन दाखविल वाट। जब सांगली कोल्हापुर की तरफ थे तो वहां पर भजन बोलते थे, उसकी एक पंक्ति थी, गुरु बिन कौन दाखविल वाट। गुरु के बिना हमें कौन रास्ता दिखाएगा, कौन रास्ता दिखाएगा। जब हम रास्ता देखना चाहें तो हमें गुरु महाराज रास्ता दिखा सकते हैं। और गुरु महाराज को भी रास्ता कहां से मिला? उनके गुरु महाराज ने रास्ता दिखाया। उनके गुरु महाराज को उनके गुरु महाराज ने रास्ता दिखाया। इस प्रकार से परंपरा से यह सब ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। हमारा ये सौभाग्य, बिना ज्ञान के क्या है? कुछ नहीं है। 12 भावना आप लोग पढ़ते हैं और उसमें शायद अंतिम भावना के रूप में एक भावना आती है, चौदह राजु उतुंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादित भरमत है बिन ज्ञान। 14 राजू उतुंग नभ, ये लोक कितना है? 14 राजू ऊंचा है। लोक पुरुष संठान, कैसा इसका आकार है? कोई पुरुष दोनों पैर को फैला ले और अपनी कमर पर दोनों हाथ रख ले, जो आकार उस समय उसके शरीर का होता है, वही आकार इस लोक का है। तो ये 3 लोक की रचना उसमें है। तो 14 राजू प्रमाण यह लोक है। और तामे जीव अनादित है। और इस लोक में, इस 3 लोक में यह जीव अनादि काल से भरमत है बिन ज्ञान, बिना ज्ञान के भटक रहा है। बिना ज्ञान के इन 3 लोकों में भटक रहा है। और जिसको ज्ञान मिल जाता है उसकी भटकन समाप्त हो जाती है और यहां से, कहां से? इस संसार से निकल करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
इसलिए कहा है हम भटक रहे तो किसके कारण से, हमें कोई और नहीं 5 मिनट और बैठो, बस 5 मिनट, बस खत्म होने वाला। जिरवानी 5 मिनट में खत्म होता। हमें कोई दूसरा नहीं भटका रहा है, हम स्वयं भटक रहे हैं बिना ज्ञान के। और जब वो ज्ञान कहाँ मिलता है, जिनवाणी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। और जब वह ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है तो हमारी भटकन समाप्त हो जाती है। उस ज्ञान के प्रकाश में हमें रास्ता दिखाई देने लग जाता है। घनघोर अंधेरी रात हो, अमावस्या की रात हो, और ऐसी रात में हम देख रहे हैं सारा सारा रास्ता दिखाई नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जैसे ही बिजली चमकती है, बिजली बादल गरजते, बिजली चमकती और हमें रास्ता दिखाई दे जाता है। जैसे ही प्रकाश होता है और हमें रास्ता दिखाई दे जाता है, उसी प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार के कारण से हमें ये रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सही रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश हमें प्राप्त होता है, सही रास्ता हमें दिखाई दे जाता है। और ये प्रकाश कहाँ से मिलता है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी से, जिन वाणी से। जनवाणी से कभी भी प्रकाश नहीं मिलता। जन जन की वाणी सुनने से कभी भी हमें रास्ता का ज्ञान नहीं होता, कभी भी हम सही रास्ते पर नहीं चल सकते। एकमात्र जिनवाणी ही हमारे लिए सही रास्ता दिखाती है। एकमात्र सदगुरु सच्चे गुरु ही हमारे लिए सही रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते भी हैं और स्वयं भी उस रास्ते पर चलते हैं, और हम लोगों के लिए भी उसी सही रास्ते पर चलाते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए हमारा इतना ही कहना है कि जितना भी ज्ञान मिले उस ज्ञान को ग्रहण करते जाओ। जितना समझ में आए उतना ठीक है, नहीं भी आए तो भी अपनी कोई हानि होने वाली नहीं है। बस आज इतना ही पर्याप्त है। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। बोधिः समाधिः परिणामशुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धिः। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।